Hello friends, welcome to Contra Investing. This is Gurvinder Malhotra and I am a SEBI research analyst. So before starting this video, this is standard warning and disclaimer. So whatever stuff that we will discuss in this video, these are only for information and educational purposes. So please consult your financial advisor before making any position. तो आज की वीडियो में मैं कुछ ऐसे स्टॉक लेके आया हूँ जहाँ पे उनके बहुत ही मल्टी ईयर स्पोर्ट लेवल से वहाँ पे हाई वॉल्यूम देखने को मिल रही है। तो जैसे हमने लास्ट वीडियो में काफ़ी 30 नंबर ऑफ स्टॉक्स डिस्कस किए थे, क्योंकि बिकॉज ये मार्केट ऐसी है कि कहाँ बहुत से स्टॉक मतलब ड्यू टू द नेचर ऑफ मार्केट, जो मार्केट का ट्रेंड की वजह से एक काफ़ी टाइम से नीचे डाउन ट्रेंड में जा रहे थे, बट फ्रॉम देयर मल्टी ईयर स्पोर्ट लेवल्स जैसे जैसे मार्केट अब कहीं बॉटम बनाते अगर नजर आता है तो वहाँ से बाइंग नजर आती है। तो हमें ना ही ओनली कि मल्टी ईयर ब्रेकआउट्स पे फोकस करना चाहिए, तो मैं थोड़ा फोकस अभी एट द टाइम बीइंग I am focusing on the stock which are showing volume and some big buying from their multi-year support levels। तो थोड़ा इसी पे अभी फोकस चल रहा है। तो चलिए थोड़े आज के कौन से स्टॉक हैं ट्राई करते हैं, देखते हैं। तो हमारी लिस्ट में करीब करीब 10-11 स्टॉक में लेके आया हूँ। तो ये पर्पज़ ये है कि आप थोड़ा नंबर ऑफ स्टॉक ज़्यादा है ताकि आप इसको अपनी वॉच लिस्ट में रखें, तो आप खुद से अपनी स्टडी करें, उसमें से आपको कौन सा स्टॉक अच्छा लग रहा है तो उसमें से एक वॉच लिस्ट बना के उनको ट्रैक करिए, अपने उनका फंडामेंटल थोड़ा चेक करिए कौन से स्टॉक आपको बेटर लग रहे हैं, तो कहाँ पे फर्दर बाइंग इंटरेस्ट आ रहा है। तो जहाँ पे मान लीजिए अभी हम वीकली क्लोजिंग पे हैं, तो कहाँ पे वीकली ब्रेकआउट फर्दर कंटिन्यू होते हैं, तो जो भी वीकली हाई है तो वहाँ से अगर आपको लगता है कि वो वीकली ब्रेकआउट दे रहे हैं तो वो सस्टेन कर रहा है और फर्दर वॉल्यूम के साथ वो कंटिन्यू करता है ट्रेंड, तो आप उनमें एक पोजीशन ले सकते हैं। अगर आप एक मोमेंटम को प्ले करना चाह रहे हैं, रिवर्सल को प्ले करना चाह रहे हैं, या आप कोई हो सकता है ये एक लॉन्ग टर्म बॉटम यहाँ से स्टॉक्स बनाएं, तो आप थोड़ा लंबा पोजीशन यहाँ से मे बी, कई बार क्या होता है कि लॉन्ग टर्म बॉटम बन जाते हैं तो साल 2 साल का यहाँ से एक रिवर्सल स्टॉक्स में हमें अप ट्रेंड अच्छा देखने को मिल जाता है। तो अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर भी हैं तो मे बी आपके लिए एक अच्छी बॉटम पे एंट्रीज भी हो सकती हैं यहाँ पे इन स्टॉक्स में से। तो आप इन स्टॉक्स को अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करिए, तो देखिए फर्दर इसमें क्या किस टाइप का ट्रेंड रहता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो। तो पहला एक जो स्टॉक है दैट इज ITDC, इंडिया टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। तो अगर हम इसको, ये हमारा टूरिज्म डेवलपमेंट के जो सेक्टर से बिलोंग करती है ये कंपनी, और ये PSU कंपनी है। तो आप इसकी फर्दर स्टडी आप स्क्रीनर से या जो भी सोर्स आप यूज़ करते हैं वहाँ से आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये काफ़ी बड़ा, ये हमने जो पास्ट में वीडियो बनाई थी उसमें भी ये आया था, लेकिन अभी ये यहाँ पे काफ़ी अच्छे वॉल्यूम देखने को मिल रहे हैं। ये देखिए पिछले कुछ दिन से यहाँ पे अच्छे वॉल्यूम आ रहे हैं। तो यहाँ पे भी अगर हम डेली वॉल्यूम पे करेंगे तो दिस इज़ आल्सो ए गुड वॉल्यूम, जो रिसेंट एक दिन का वॉल्यूम भी आया है। तो दिस इज आल्सो, ये देखिए एवरेज वॉल्यूम से ज़्यादा आ रहा है। तो अदरवाइज यहाँ पे भी काफ़ी वॉल्यूम इस लेवल से बार बार वॉल्यूम निकल के आ रहे हैं। तो अगर हम इसको डेली चार्ट पे कर देते हैं तो ये देखिए अच्छा यहाँ पे एक ट्रेंड नज़र आ रहा है, रिवर्सल के एक इंडिकेशन नज़र आ रहे हैं। तो आप इसको फर्दर आप वॉच लिस्ट में रखिए। अगर आपको लग रहा है कि ये स्ट्रेंथ यहाँ पे कंटिन्यू रहती है तो मे बी एक अच्छा एक आपके लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। तो ये देखिए काफ़ी बड़े 7-8 साल के स्पोर्ट लेवल से ये स्टॉक ने रिवर्सल एक बाइंग इंटरेस्ट यहाँ पे नज़र आया है। तो अगर हम इसका थोड़ा लंबा चार्ट देखते हैं तो दिस वन, ओके हाँ सॉरी, ये वो NSE का चार्ट था, तो BSE पे और लंबा चार्ट यहाँ पे हमें अवेलेबल है। तो ये देखिए तो काफ़ी मतलब आप देख सकते हैं ये दिस वन 17, ये 2017 का सपोर्ट है, और यहाँ पे ये स्टॉक 2013 में भी इन्हीं लेवल पे ट्रेड करता था, और इसका अगर ऑल टाइम हाई देखेंगे तो आप नियर अबाउट अबव 2200 के आसपास का हाई है। तो अभी 600 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। तो अच्छा एक कंसोलिडेशन और बेस फॉर्मेशन यहाँ पे नज़र आ रहा है। और चलिए सेकंड स्टॉक जो है दैट इज़ 20 माइक्रोन। ये भी एक जैसे मेटल सेक्टर काफ़ी अच्छा कर रहा है, तो एक छोटी सी स्मॉल कैप कंपनी है मेटल सेक्टर से रिलेटेड। तो यहाँ पे 2-3 साल का एक यहाँ पे बहुत स्पोर्ट था, यहाँ से अच्छी बाइंग देखने को मिली है। तो ये आप देख सकते हैं अच्छे वॉल्यूम यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। ये आपका 2023 का यहाँ पे लेवल का स्पोर्ट है, तो 2 साल का यहाँ पे स्पोर्ट आपको यहाँ पे से नज़र आ रहा है, और अच्छा एक बाइंग विद 10% के गेन के साथ ये स्टॉक बंद हुआ है प्री जो फ्राइडे की क्लोजिंग में। तो यहाँ पे एक अच्छी ग्रीन कैंडल, बुलिश कैंडल भी यहाँ पे नज़र आ रही है हमें। तो ये हमारा दूसरा स्टॉक था आज की हमारी वीडियो में। तो दिस वन नेक्स्ट वन इज़ JNK इंडिया। तो आई थिंक ये कंपनी ज़्यादा मैंने कभी
इस बार कंपनी को ट्रैक नहीं किया है, तो न्यू लिस्टेड आई थिंक, ये नई लिस्टेड कंपनी है। तो दिस वन अगर इसको आप देखते हैं तो वॉल्यूम काफ़ी अच्छा आए हैं और बॉटम से आए हैं। तो ये दिस वन लिस्टिंग पीरियड है इस कंपनी का, दैट इज़ नियर अबाउट 2024, तो 1.5 साल के आसपास ही हुआ है अभी इसी कंपनी को। तो इसका अगर वीकली चार्ट देखते हैं तो वीकली चार्ट पे करके देख लेते हैं, थोड़ा डेली में नहीं नज़र। तो यहाँ पे देखिए 2-3 कैंडल इसने बनाई, तो शायद बॉटम का अगर, लेकिन अभी कंफर्मेशन शायद आपको अगर यहाँ से कहीं ऊपर क्लोजिंग आती है तो मे बी शायद कुछ बॉटम का कंफर्मेशन हो सकता है। तो वॉच लिस्ट में रखिए आप, तो थोड़ा आप कंपनी के बारे में फर्दर डिटेल भी आपको चेक करना चाहिए। तो ये देखिए जैसे रेलवे स्टॉक्स में फ्राइडे में काफ़ी अच्छा एक बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला है। तो ये RVNL का स्टॉक में सबसे अच्छे वॉल्यूम देखने को मिले। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये अच्छा एक्सपोर्ट 2 साल के एक्सपोर्ट लेवल से, जैसे जनवरी 24, तो ये नियर अबाउट 2 साल होने वाले हैं यहाँ पे। तो उस लेवल से यहाँ पे एक बाइंग आई है। तो ये काफ़ी यहाँ पे एक बेस फॉर्मेशन यहाँ पे बार बार यहाँ से, ये देखिए इन लेवल से यहाँ भी अप्रैल में भी जब मार्केट में फॉल आया था तब भी, और दिस वन अगस्त में, और ये इनकी वीकली कैंडल्स है। तो काफ़ी यहाँ पे वीकली एक्सपोर्ट बन रहा है कैंडल में, तो बार बार बाइंग आ रहा है। तो RVNL के बाद एक ये KNR कंस्ट्रक्शन, तो ये जैसे इंफ्रा सेक्टर की कंपनी है। तो यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो अच्छा वॉल्यूम के साथ बाइंग आ रही है, और दैट आल्सो फ्रॉम वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल। तो मे बी अभी मार्केट जैसे काफ़ी 1 साल से हमारा प्राइस वाइज और टाइम वाइज करेक्शन में था, तो कुछ स्टॉक जो बिना वजह से क्या होता है कि ये, क्योंकि मार्केट के कारण ये स्टॉक डाउन ट्रेंड में थे, अदरवाइज कोई ऐसी बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन क्या होता है कि जनरली ऐसे स्टॉक्स अपनी मेजर सपोर्ट लेवल से अपनी रिवर्सल भी लेते हैं। अगर मार्केट कहीं अगर रिवर्स कर रहा है, तो अगर मार्केट में अभी भी करेक्शन पेंडिंग है तो मे बी तो ये रिवर्सल फेल भी हो सकते हैं। तो आपको एक इमीडिएट जो भी लो है उनका स्टॉप लॉस लेके ही कोई भी पोजीशन बनानी है, तो वो स्टॉप लॉस लेके ही बनानी है। तो दिस वन यहाँ पे भी देखिए 2018 का ये यहाँ पे लेवल से यहाँ पे सपोर्ट नज़र आ रही है। तो मे बी तो यहाँ पे भी रिवर्सल हो सकता है स्टॉक में, बट अभी कंफर्मेशंस नहीं है इन स्टॉक्स में, तो थोड़ा आपको वॉच में रखना पड़ेगा। वॉल्यूम आया है और यहाँ पे बाइंग इंटरेस्ट नज़र आ रहा है। देखिए बार बार यहाँ पे वॉल्यूम, इतनी बड़ी बड़ी वॉल्यूम की जो बार नज़र आ रही है हमें, तो दिस वन और जैसे मेटल सेक्टर तो आप देख ही रहे हैं कि काफ़ी तेजी में है। तो हिंदुस्तान जिंक है, ये आपका हिंदुस्तान कॉपर है, लेकिन अभी भी जैसे हिंदुस्तान कॉपर अभी भी अपने 15 साल के जो ये हाई लेवल से अभी भी नीचे ट्रेड कर रहा है। काफ़ी अच्छा रनअप ऑलरेडी आ चुका है। अगर अब यहाँ से आप देखेंगे तो नियर अबाउट 233 से डबल हो चुका है ऑलरेडी स्टॉक, वैसे ये यहाँ से नियर अबाउट। तो आपको एंट्री देख के करनी पड़ेगी, कहीं भी प्रॉफिट बुकिंग आती है तो कोई ऐसी लीवरेज पोजीशन मत बनाइए। तो बट मे भी यहाँ पे, लेकिन अभी भी ट्रेंड यहाँ पे स्ट्रेंथ बहुत नज़र आ रही है। वॉल्यूम देखिए कितनी बड़ी बड़ी वॉल्यूम की बार आ रही है, तो मे भी ट्रेंड अभी यहाँ पे भी कंटिन्यू लगता है कि रहेगा। यहाँ पे जैसे मेटल्स में बाइंग आ रही है, तो क्योंकि काफ़ी टाइम बाद यहाँ पे भी अच्छा बेस फॉर्मेशन, अगर यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो दिस वन 2023 to 25 2 साल यहाँ पे हो गए स्टॉक को। और अगर यहाँ इस लेवल से अगर आप चेक करेंगे तो नियर अबाउट 10-12 साल का एक कंसोलिडेशन भी यहाँ से एक ब्रेकआउट भी आ रहा है। तो इसलिए मे बी एक मोमेंटम कंटिन्यू रह सकता है। और ये एक स्टॉक जो है जहाँ पे हमने एक 27 साल का एक यहाँ पे स्पोर्ट लेवल से हमें एक बाइंग नज़र आई है। ये देख सकते हैं आप यहाँ पे दिस वन, ये देखिए 98 का भी लेवल है ये यहाँ से, और अगर थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो ये इसका स्पोर्ट बनता है, उससे पहले ही बाइंग आ रही है। तो मे बी अभी कन्फर्मेशन में बोल रहा हूँ, अभी यहाँ पे नहीं है कन्फर्मेशन। मे बी जैसे मेरे को थोड़ा सा ITDC अच्छा लगा, 20 माइक्रोन का चार्ट अच्छा लग रहा है इसमें, एंड हिंदुस्तान कॉपर का अच्छा लग रहा है। इसको आपको वॉच करना पड़ेगा। अगर फर्दर यहाँ पे कोई वीकली ब्रेकआउट जो अभी रिसेंट वीकली हाई बना उससे ऊपर आता है, तो अगर आपको फंडामेंटल भी इस कंपनी के ठीक लगते हैं तो आपको फंडामेंटल चेक करके आप यहाँ पे एक पोजीशन ले सकते हैं अपने कोई भी फाइनेंशियल जो आपका एडवाइजर है उससे एडवाइस लेके। और ये सेस्केन जो IT बेस्ड कंपनी है, तो यहाँ पे मैंने पीछे डाला था इसके बारे में कि यहाँ पे कैपेसिटी एक्सपेंशन भी बहुत है। तो ये भी मेरे पहले भी मैंने इसके बारे में ट्वीट भी किया हुआ है ट्विटर पे। तो ये देखिए आप 2018 लेवल से यहाँ से एक अच्छी बाइंग, तो 2-3 दिन लगातार यहाँ पे आप देखेंगे कि बाइंग आ रही है। तो ये मंथली वॉल्यूम भी बहुत हाई है यहाँ पे आप देख सकते हैं।
तो काफ़ी अच्छा बाइंग इंटरेस्ट क्रिएट हो रहा है और अच्छी कंपनी है। तो ये भी आई थिंक सेमी कंडक्टर से रिलेटेड भी इनका कुछ ना कुछ बिजनेस है यहाँ पे रिलेटेड। आई थिंक इनका MI से या किसी मोबाइल कंपनी के साथ भी एक टाई अप हुआ था कुछ, एग्जैक्ट मेरे को उस कंपनी का नाम नहीं है मालूम, शायद MI का ही था, रेडमी या MI के नाम से। तो उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट कंपनी है दैट इज़ कैस्ट्रॉल इंडिया। तो कैस्ट्रॉल भी देखिए एक MNC कंपनी है, अच्छी कंपनी। यहाँ पे भी देखिए काफ़ी अच्छे वॉल्यूम मंथली आपको बार नज़र आ रहा है, हाई वॉल्यूम का। तो इसको अगर आप यहाँ पे चेक करेंगे तो ये काफ़ी आपको 10-12 साल की एक स्पोर्ट लेवल से आपको नज़र आ रहा है कि बाइंग यहाँ पे आई है। तो काफ़ी साल से ये भी, तो पहले ये एक कंसोलिडेशन में यहाँ पे एक मल्टी ईयर स्पोर्ट से यहाँ से एक स्पोर्ट लिया स्टॉक ने, काफ़ी अंडर परफॉर्म किया है स्टॉक ने। तो एक ये रिवर्सल आया था 100 रुपीज़ के लेवल से, तो ये काफ़ी डाउन ट्रेंड में चला, ये करीब 2015 से लेके 2023 तक। तो उसके बाद एक ये नया हाई के आसपास बना के तो रीटेस्ट कर रहा है। आई थिंक ये हो सकता है कि रीटेस्ट हो पूरा, जैसे लुब्रिकेंट सेक्टर अगर आप देखेंगे ना तो वहाँ पे एक अंडर परफॉर्मेंस चल रहा है पिछले 5-7 साल से। तो मे बी ये अंडर परफॉर्मेंस यहाँ पे कहीं ना कहीं ख़त्म हो सकता है, जो ऐसा लग रहा है मुझे। तो यहाँ पे भी हमने इसे पॉइंट आउट किया था जब ये कहीं यहाँ पे इस लेवल पर ट्रेड करता था। तो अभी भी लेकिन कोई खास एक मूवमेंट आने के बाद जैसे मार्केट की भी गिरावट में इसने यहाँ पे रीटेस्ट कर रहा है ये स्टॉक। तो ये भी एक आपके लिए मे बी अपॉर्चुनिटी हो सकती है, तो इसे भी अपनी वॉच लिस्ट में रखें। ये देखिए काफ़ी वॉल्यूम है यहाँ से, बार जब से ये यहाँ पे से रिवर्सल हुआ है ना, तो ये काफ़ी बड़े बड़े वॉल्यूम, तब दोबारा से फिर वॉल्यूम आ रहे हैं। यहाँ वॉल्यूम आए थे बट यहाँ पे टॉप पे वॉल्यूम आ गए, तो वो लेकिन सस्टेन नहीं किया, वो मे बी लोगों ने एग्जिट किया होगा यहाँ पे। तो अब लेकिन फिर यहाँ पे रीटेस्ट पे फिर दोबारा से वॉल्यूम आ रहा है। तो ये एक स्टॉक। एंड देन दिस इज ट्रांसपेक इंडस्ट्री, ये मैंने ट्विटर पे भी डाला था। तो यहाँ पे भी वॉल्यूम आया है लेकिन अभी कंफर्मेशन यहाँ पे नहीं है, तो थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। मे बी कोई अच्छे लेवल के ऊपर अगर क्लोजिंग हो जाती है, या आपको फंडामेंटली आप इसकी स्टडी करिए। तो मुझे तो थोड़ा केमिकल सेक्टर से अच्छा लग रहा है और पर्सनली मुझे ये कंपनी अच्छी लगती है। हमने क्लाइंट्स को भी रेकमेंड की हुई है ये कंपनी, मैं आपको बता दूं ये डिस्क्लोजर के बेस तौर पे। तो ये करीब जैसे 7-8 साल का यहाँ पे एक्सपोर्ट लेवल से ये स्टॉक रिवर्सल ले रहा है, तो आप इसको भी वॉच लिस्ट में रखिए। जैसे केमिकल सेक्टर भी काफ़ी 4-5 साल से परफॉर्म नहीं किया है, तो बॉटम आउट का यहाँ पे भी मे बी हो सकता है कि कुछ बॉटम आउट हो सकता है पूरा केमिकल सेक्टर, तो साइकिल टर्न हो सकता है। तो ये भी केमिकल सेक्टर की कंपनी है और फंडामेंटली कंपनी मुझे अच्छी लगती है। तो दिस वन ये भी आप अपनी रडार पे रखिए। और ये इसके बाद जो नेक्स्ट कंपनी दैट इज सुखजीत स्टार्च, तो ये जो स्टार्च वगैरह या मेज वगैरह इस टाइप के बिजनेस से बिलोंग करती है। ये यहाँ पे कुछ रिसेंटली कोई न्यूज़ भी थी शायद, अभी एग्जैक्ट मेरे को न्यूज़ के बारे में अपडेट में ध्यान में नहीं है, तो उस वजह से यहाँ पे वॉल्यूम आया। जैसे गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट, ये अवंती फीड, शायद इन कंपनी से रिलेटेड कोई न्यूज़ थी, तो जो इन कंपनीज के लिए बेनिफिशियल थी, तो कुछ गवर्नमेंट से रिलेटेड था। तो ये कंपनी को भी आप इसके भी न्यूज़ चेक कर सकते हैं, थोड़ा सर्च करेंगे तो आपको न्यूज़ मिल जाएगा क्या न्यूज़ था। तो अभी एज ऑफ नाउ मेरे को अभी ध्यान में नहीं है, सम न्यूज़ वाज देयर दैट इज, वो मेरे ध्यान में। तो ये भी देखिए 7-8 साल का एक स्पोर्ट लेवल जो रीटेस्ट हम बोल सकते हैं। तो रीटेस्ट से ये मोस्टली देखिए या तो स्टॉक देखिए रीटेस्ट लेवल से कई बार मोस्टली रिवर्स करते हैं, अनलेस अनटिल कि या तो कंपनी में कोई बड़ी प्रॉब्लम ना हो या मतलब मार्केट में कोई उससे बड़ी प्रॉब्लम ना हो। तो जैसे या तो फिर क्या होता है कि ये वाला बॉटम जो होता है, फिर मल्टी ईयर ये नीचे वाला ये बॉटम तक भी स्टॉक चले जाते हैं जब अगर कहीं मार्केट में बड़ी प्रॉब्लम आती है, तो ये फिर नेक्स्ट लेवल्स होते हैं। अदरवाइज एक अगर वो जनरल साइकिल एक करेक्शन है, वो फेस टाइम वाइज करेक्शन है, तो सिंपली वहाँ पे वो पुराने अपने रीटेस्ट लेवल से मोस्टली अगर आप देखेंगे, चाहे वो पूरा इंडेक्स है, जैसे स्मॉल कैप इंडेक्स भी देखेंगे, अगर उसका ट्रेंड निकाल के देखेंगे ना, तो आपको नजर आएगा कि वो भी अपने पुराने रीटेस्ट लेवल से ही रिवर्स करता है। अनलेस जैसे कोविड के मामले में वो पूरी नीचे की स्पोर्ट तक जाता है, जैसे कोविड के टाइम में हुआ था, तो वो स्टॉक्स ने अपने मल्टी ईयर लो को टच किया था। 10-10 साल के लो के आसपास भी बहुत से स्टॉक, अच्छी कंपनीज के स्टॉक वहाँ पे गए थे। लेकिन ऐसा सिनेरियो अभी कोई लग नहीं रहा है, बट कोई हो जाए तो वो नो वन कैन प्रेडिक्ट। तो ये कुछ कंपनी थी, मे बी नंबर ऑफ कंपनीज आपको ज़्यादा लगेंगी, बट यू कैन मेक अ लिस्ट और यहाँ से कोई आपको कोई कंपनी अच्छी लग रही है तो आप उसको
अपना उसके लिए उसको अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। तो मे बी यहाँ से जैसे ITDC 20 माइक्रोन इनके तो 20 माइक्रोन का भी ट्रेंड अच्छा लग रहा है, हिंदुस्तान कॉपर का ट्रेंड अच्छा लग रहा है। तो इनमें से आप, और अगर आपको कोई बॉटम पे कोई कंपनी अच्छी लग रही है जैसे जहाँ पे अच्छे वॉल्यूम आ रहे हैं और फंडामेंटली आप, जैसे मैं थोड़ा सा सैस्कन के बारे में मैंने पढ़ा कि इसने काफ़ी कैपेक्स एक्सपेंशन भी किया, इसकी मैंने फिक्स एसेट को स्टडी किया तो वहाँ पे काफ़ी इंक्रीज़ है, पिछले 1 साल में 5-6 गुना की फिक्स एसेट इंक्रीज़ हो रही हैं। तो ये सब जैसे मैं कैस्ट्रोल का है कि ये पूरा लुब्रिकेंट सेक्टर जैसे मैं देख रहा हूँ कि पिछले 7-8 साल से परफॉर्म नहीं किया, तो यहाँ पे अभी बॉटम आउट हो सकता है। सुखजी स्टार्च का कुछ न्यूज़ थी, गवर्नमेंट ने कुछ अभी एग्जैक्ट में ध्यान में नहीं है, मैं नहीं बता पाऊँगा। तो ये जैसे ट्रांसपैक का जैसे केमिकल सेक्टर है तो ये बॉटम आउट हो सकता है। रेलवे सेक्टर का जैसे बजट के कारण यहाँ पे एक बाइंग इंटरेस्ट द्वारा से जैसे काफ़ी अपने हाई से 50% करेक्ट हो चुके थे ये स्टॉक, तो अब यहाँ पे बाइंग आ रही है। और KNR कंस्ट्रक्शन तो जैसे इंफ्रा से रिलेटेड है, ये भी तो काफ़ी एक बड़े स्पोर्ट लेवल पे आ चुका था ये स्टॉक, तो ये भी बाइंग आ रही है। बाकी हिंदुस्तान कॉपर एंड 20 माइक्रोन जैसे मेटल सेक्टर से रिलेटेड है। तो ये हमारी आज की वीडियो थी, इसमें हमने कुछ स्टॉक कवर किए। तो आप इसमें से अपने एक वो ऐड करिए, आपको कौन से स्टॉक ज़्यादा बेटर लग रहे हैं, तो फर्दर स्टडी करके। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।